हेलो बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में एक पहेली है और बहुत ही मज़ेदार पहेली है। तो आप लास्ट तक देखिए, वो पहेली का आंसर दीजिए। देखते हो कौन दे पाता है। अब सोचिए आराम से, दिमाग लगाइए और मैं देखता हूँ कौन उस पहेली का जवाब दे पाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैं पहले भी पढ़ा रहा था। और मैंने उसमें बताया था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स कोएफिशिएंट क्या होता है। उसके बाद मैंने और भी बताया था कि रूट्स किस टाइप के आएंगे, कैसे आएंगे, कब इंटीग्रल रूट्स होंगे। ये सब चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। नेचर ऑफ रूट्स भी मैंने आपको बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है कि रूट्स कैसा होने वाला है ना। तो आज उसी को मैं, वैसे लगभग आपका 10th तक का सिलेबस हो चुका है, बट मैं चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूँ, जिससे कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओ तो वहाँ के क्वेश्चंस भी आंसर दे पाओ, के क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाओ। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसे एक सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सवाल आता है कि उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है ना। पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसी बताई थी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लगभग वैसा ही था कि पॉइंट्स रखते जाओ ग्राफ आ जाएगा। और मैंने ये बताया था कि ax² + bx + c अगर है, ax² + bx + c = 0 है, तो पहली चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना कुछ नहीं होता है। इक्वेशन का ग्राफ कभी नहीं ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किसका ड्रॉ करते हैं? पॉलिनॉमियल का। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया, मीन्स आपको ये बोला गया है कि y = ax² + bx + c है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो a पॉजिटिव हो सकता है या a नेगेटिव हो सकता है। अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड्स होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड्स होगा, है ना। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। ओके, तो देखो अब इसमें मैं कुछ और ऐड करता हूं कि जैसे x² - 5x + 1 = 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, या अभी यहाँ पे फिलहाल मैं 4 ही कर देता हूँ, x² - 5x + 4 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर देखने को आपको इच्छा हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप y = x² - 5x + 4 लिखोगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना मीन्स क्या क्या पॉइंट्स के बारे में देखना। आप ये देखो, हम सबसे पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो हम लोगों को देखो क्या क्या पॉइंट्स को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये पॉइंट मीन्स समझ रहे हो ना, जो सबसे नीचे पॉइंट है, जो उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वो पॉइंट हम लोगों का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ये दोनों पॉइंट ढूंढना है, और ये पॉइंट ढूंढना है। ये बात इंपॉर्टेंट होती है। ये सब चीज़ें आपने ढूंढ लिया तो काम आसान हो जाता है। मीन्स आगे और भी चीज़ें उस पर बेस्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कि कोई भी ग्राफ, जैसे सपोज मैंने मान लिया कि इसका ग्राफ ऐसा अगर होगा, तो ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट फाइंड करना। और वो इतना भी टफ नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे उसे। तो सबसे पहले इस पॉइंट के लिए जाते हैं कि ये पॉइंट कैसे, ये तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, दोनों इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना उसका ग्राफ वहां पे। तो दोनों क्या हो गया, उसका रूट हो गया, ठीक है। दोनों से क्या हो गया, रूट हो गया। दिक्कत आएगी आपको, हो सकता है यहाँ, वैसे ये भी बहुत आसान है, या फिर यहाँ। तो ये पॉइंट आप ये समझ लो कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो इस पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे आखिर, कि सबसे निचला पॉइंट कौन सा होगा। तो देखो ध्यान से, अब मैं सीधे ही y = ax² + bx + c के लिए ही बात करता हूँ कि ये ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा, मैंने ऐसा बोल दिया कि a पॉजिटिव है, मान लो a पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड्स होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अब एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट होगा जहां पर इस क्वाड्रेटिक का मीन्स y का वैल्यू सबसे कम है। क्वाड्रेटिक का वैल्यू मीन्स किसका वैल्यू? y का वैल्यू। तो वो पॉइंट मतलब क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या है? सबसे कम है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक का वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब अब ये चीज़ देख भी सकते हो, देखो y का वैल्यू इससे नीचे जा रहा है क्या? नहीं, इससे ऊपर ही है। तो y का सबसे छोटा वैल्यू यही हो गया। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट पर y मिनिमम रहेगा। मिनिमम मीन्स क्या होता है? सबसे छोटा। ये पॉइंट पे y क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा।
ओके, तो मीन्स इस y का अपने को मिनिमम वैल्यू बताना है। मीन्स इससे आप ये समझ गए होंगे कि इसके बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो वो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो वो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। इसके बाद तो देखो कैसे करेंगे। तो मैं इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये समझो कि आप हमेशा उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करोगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई कैसे करेंगे, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक का रूट कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक का रूट कैसे फाइंड करते हैं फॉर्मूला यूज़ करके, तो उसका प्रूफ बताया था आपको। तो उसी तरीके से यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 4a से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 4a से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर ये नीचे वाला 4a रहने दो, ये 4a को मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ac ऐसा हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4a, ये 2ax होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर भी करोगे आप, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, आगे देखो 1/4a, ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, ये मीन्स ये आया है 2ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। ठीक है, अब देखो ये y का वैल्यू, अब y मिनिमम चाहिए। तो एक बात बताओ कि जैसे ये पूरा मिनिमम x के किस वैल्यू पे होगा, ये बात हो रही है ना कि x का क्या वैल्यू रखूं कि इसका मान सबसे छोटा आ जाए, सबसे कम आ जाए। तो x यहाँ तो है नहीं, x यहाँ तो है नहीं, x किधर है, इधर है। मीन्स यहीं पे x का कुछ कुछ वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे और वैल्यू चेंज होता रहेगा, क्योंकि बाकी ये और ये तो कांस्टेंट है। तो आप ये समझो कि ये इस पर ही पूरा डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू। ओके, तो अब इसको क्या क्या किया जा सकता है, मीन्स मैं ये बोलूँगा, आप खुद सोचो कि ये पूरे का वैल्यू मैं बढ़ाते जाऊँगा, ये पूरे का वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा, तो बढ़ाते बढ़ाते जितना बढ़ाऊँगा ये पूरे का वैल्यू, उतना ही ये पूरे का वैल्यू, इन सब का वैल्यू बढ़ता रहेगा। सोचो इस चीज़ को ध्यान से, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, इसका वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ आएगा, इसका वैल्यू 2 रखोगे तो और ज़्यादा आएगा, जितना 1 पे आया था उससे ज़्यादा आएगा, 3 रखोगे तो और ज़्यादा आएगा, 4 रखोगे तो और ज़्यादा आएगा, 5 रखोगे तो और ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्क्वायर होता जाएगा ना, उस टर्म का स्क्वायर होता जा रहा है। अब 2ax प्लस बी का कुछ वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ रहा है और घटाने पे भी वैल्यू बढ़ेगा ही। अगर 2ax प्लस बी का वैल्यू आप कम भी करते जाओगे तो उसका वैल्यू होल स्क्वायर का वैल्यू बढ़ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी अगर -5 भी रखोगे तो उसका तो स्क्वायर कर दिया ना, 25 हो गया, और -5 से भी छोटा नंबर -6 ले लिया मान लो, उसका स्क्वायर करने पे 36 हो गया। देखो 25 से 36 बढ़ गया ना, मीन्स यहाँ -5 से आपने घटाया -6, बट स्क्वायर करने पे वो बढ़ गया, है कि नहीं। मीन्स यहाँ पे आप x का वैल्यू बढ़ाते भी रहोगे तो भी पूरे का वैल्यू बढ़ते रहेगा, और x का वैल्यू घटाते भी रहोगे तो भी पूरे का वैल्यू बढ़ता ही रहेगा। इस चीज़ को आप ग्राफ से भी देख सकते हो। देखो ये पॉइंट के इस साइड में आप x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। देखो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ जितना x का वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, जितना राइट साइड में जाना मतलब x का वैल्यू बढ़ाना, तो जितना x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, देखो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। y मतलब इधर बढ़ेगा, x मतलब इधर बढ़ेगा, है ना। तो देखो x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है ना। और इसके राइट में भी, उधर राइट में जाना मतलब बढ़ाना, और इसके लेफ्ट में जाना मतलब x का वैल्यू घटाना। जितना इस नंबर लाइन पे लेफ्ट में जाएंगे उतना वैल्यू घटाते जाएंगे ना। तो जितना आप लेफ्ट में चलते जा रहे हो, देखो तो भी y का वैल्यू क्या, इधर भी y का वैल्यू देखो बढ़ ही रहा है ना, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मीन्स ये पॉइंट के लेफ्ट में भी बढ़ रहा है, राइट में भी पूरे y का वैल्यू, ये ग्राफ क्या है, y का है ना, पूरा y का वैल्यू है ये, ठीक है, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो मिनिमम इसी पॉइंट पे, सीधी सी बात है। तो ये पॉइंट पे, और यहाँ पे भी देखो x का घटाने पे भी बढ़ रहा है, y का x का बढ़ाने पे भी बढ़ रहा है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये
ज़ीरो हो जाए, है कि नहीं? जब ये ज़ीरो हो जाए तभी तो मिनिमम होगा। क्या ज़ीरो हो जाए? 2ax प्लस बी ज़ीरो हो जाए। तो मैं लिखूंगा y विल बी मिनिमम when 2ax प्लस बी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस चीज़ को समझिए, नहीं समझ में आया तो बार बार इस चीज़ को जैसे मैंने अभी बताया है वीडियो में उसको देखिए, ठीक है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई 2a। मीन्स अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू x का वैल्यू क्या रखने पे आएगा, तो क्या रखने पे आएगा? माइनस बी बाय 2a रखने पे आएगा। क्या रखने पे आएगा? माइनस बी बाय 2a रखने पे। x का वैल्यू वो रखेंगे तो उसका वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम वो आएगा कितना? तो मिनिमम y मिनिमम क्या होगा? कब आया? इसका वैल्यू ज़ीरो रखने पे। तो ये ज़ीरो यहाँ पे रख दो, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा? इसको आपने ज़ीरो रखा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? टी डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a। तो y मिनिमम क्या हो गया? माइनस डी बाय 4a। किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए उस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम में सबसे छोटा, मिनिमम में सबसे छोटा, y का सबसे कम से कम वैल्यू यही आएगा। क्या आएगा? माइनस डी बाय 4a। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और मिनिमम ये किसके लिए बात कर रहे हैं? जब a पॉजिटिव हो। पहले ही मैंने बोल दिया जब a क्या हो? पॉजिटिव हो, उसके लिए ये कहानी है। ये बात याद रखना। मीन्स ग्राफ जब अपवर्ड्स हो तो, डाउनवर्ड्स के लिए मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? डाउनवर्ड्स के लिए थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अब देखो, अब इसी में मैं इंक्लूड करता हूं कि अगर ग्राफ मान लो ऐसा है तो ये पॉइंट पे मिनिमम है। तो ये पॉइंट x के किस वैल्यू पे आया? माइनस बी बाय 2a पे आया, है कि नहीं? और इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है? माइनस डी बाय 4a। मीन्स किसी भी अपवर्ड्स ग्राफ का जो सबसे नीचे का ये पॉइंट होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। ये आपको याद रखना पड़ेगा आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स होता है, इसको मैंने क्या बोला? इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, ठीक है? तो बाकी सबका भी वर्टेक्स देख सकते हो। इसका वर्टेक्स किधर है? इधर है। इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स किधर है? इधर है। इसका वर्टेक्स किधर है? ये रहा इसका वर्टेक्स। समझ रहे हो ना? मीन्स जिसके राइट लेफ्ट में वैल्यू, समझ रहे हो ना? मिरर इमेज बन जाए पूरा एकदम। देखो इधर अगर मिरर रखा जाए तो इसके इधर जैसा दिख रहा है, इधर भी ऐसा दिख रहा है ना? तो आप समझ गए होंगे कि वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स का, किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। मीन्स उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस बी बाय 2a। उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस डी बाय 4a। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ a इज ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम वैल्यू, मीन्स सबसे छोटा वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस डी बाय 4a, है ना? क्योंकि देखो इसी पॉइंट पे y सबसे छोटा है ना। y मतलब क्या? ऊपर बढ़ते जाना, ऊपर या नीचे। तो इससे नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये पॉइंट क्या हो गया? मिनिमम। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा? उस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू होगा, दैट इज माइनस डी बाय 4a। आप ये बिल्कुल गांठ बांध लो कि y में कब? जब a पॉजिटिव हो तब। समझे आप इस चीज को? अब ये बात हो गई। अब ये बात किसके लिए हो गई? ये बात हो गई जब a पॉजिटिव था। तो अब देखते हैं कि जब a नेगेटिव हो तो क्या होगा? व्हेन a इज लेस देन 0। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना? तो ग्राफ ऐसा होने वाला है, ठीक है? अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप करके देखना, जैसे इसी में मैंने लिया था। अब a नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड्स हो जाएगा। मीन्स अब कितना भी वैल्यू आप x का बढ़ाओ चाहे घटाओ, ये पॉइंट से ऊपर y का वैल्यू नहीं जाने वाला है। ये पॉइंट से ऊपर y का वैल्यू नहीं जाने वाला है। तो ये जो लास्ट में आया था ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, a अब नेगेटिव है। देखो a नेगेटिव है, ये a नेगेटिव कर दिया, ध्यान से देखना। तो अब उल्टा हो जाएगा ना। अब जितना इसका वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, तो नेगेटिव में जितना -5 से -6 कर दिया तो वैल्यू छोटा होता चला गया ना, है कि नहीं? तो जितना आप x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, देखो यहाँ a का वैल्यू नेगेटिव है, तो क्योंकि a नेगेटिव है तो नेगेटिव में वो बढ़ रहा है, मतलब क्या? उसका वैल्यू घटते जा रहा है ना। तो जितना बढ़ाओगे x का वैल्यू तब भी घटेगा,
और x का वैल्यू घटाते जाओगे तब भी वो पूरे का वैल्यू घटता ही जाएगा। तो मिनिमम कब होगा, वही मैक्सिमम कब होगा, घटते ही चला जा रहा है। इससे इधर भी देखो घटता ही चला जा रहा है, इससे सॉरी इससे इधर भी घटता ही जा रहा है। तो फिर मैक्सिमम कब हुआ, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। आप समझिए इस चीज़ को, मैं बहुत डिटेल में जाके बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इस चीज़ को देखिए, ठीक है, कि x का वैल्यू आप घटाते भी जा रहे हो तो भी y का वैल्यू घटता ही चला जा रहा है, और x का वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हो तब भी इस ग्राफ के लिए y का वैल्यू घटता ही चला जा रहा है। और a ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ और था, ये किसके लिए था, a ग्रेटर देन 0 के लिए था। मतलब जब लीडिंग कोएफिशिएंट मीन्स यहाँ y बराबर ये जो है ये a की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप। तो इस केस में भी देखो मैक्सिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाए, 2ax प्लस बी 0 हो जाए। तो उस केस में भी x का वैल्यू क्या आएगा, -b/2a ही आएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या आएगा, -d/4a आएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, -b/2a कॉमा -d/4a मीन्स ये भी क्या है, वर्टेक्स ही है ना। तो a का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, -b/2a कॉमा -d/4a, है कि नहीं, -b/2a कॉमा -d/4a यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी और पॉसिबल ही नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा इफ a इज लेस देन 0 देन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकता है, ऑफ y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c विल बी -d/4a। वही वहाँ भी -d/4a ही था, यहाँ भी -d/4a ही था। मीन्स जब a पॉजिटिव हो, मतलब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तब -d/4a मिनिमम वैल्यू हो जाता है, और जब a नेगेटिव हो तो -d/4a मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू -d/4a ही आएगा। कब, जब a लेस देन 0 हो। तो a ग्रेटर देन 0 हो तो तब मिनिमम क्या होगा, -d/4a। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो सर मैक्सिमम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा। तो उस केस में आप ही सोचो ना, जितना x बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू और बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो इस केस में मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा, और इस केस में मिनिमम क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, मतलब नीचे की तरफ। तब भी मिनिमम मतलब -इन्फिनिटी चला गया। मिनिमम वैल्यू को -इन्फिनिटी बोलते हैं और मैक्सिमम को इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, ठीक है, समझ रहे आप। और इस केस में, ऊपर वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या हो जाएगा, -d/4a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का आप मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 2 है, तो मैं सीधे ही बोलूंगा, देखो a का वैल्यू, x² का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब y का मिनिमम वैल्यू आने वाला है -d/4a। तो मैं करके निकालता हूँ, -d इज b² माइनस 4ac, b² माइनस 4a इज 1, c इज 2 डिवाइडेड बाई 4a, a इज 1, a मीन्स क्या, x² का कोएफिशिएंट। तो माइनस ये 25 माइनस 8/4 हो गया, कितना आया, -17/4। आप कुछ भी x का वैल्यू तुम इसमें इसमें x की जगह पे कुछ भी रख के देखो, -1000 क्यों ना रख दो, -1,00,000 क्यों ना रख दो, वो -17/4 से बड़ा ही होगा। अब चाहो तो रख के देखो, इससे छोटा वैल्यू आ ही नहीं सकता है, इससे छोटा वैल्यू कभी पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू यही हो गया। और ये कब आएगा, एट x का वैल्यू क्या रखने पे, -b/2a रखने पे। रख के देखो, -b इज -5/2, a इज 1, 5/2 मीन्स x के जगह पे 5/2 रखेंगे तो y के जगह पे -17/4 आएगा। अब रख के देख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है, फिक्स। अगर नहीं आएगा तो फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, लेकिन ये चीज़ बदल नहीं सकता है। x का वैल्यू -b/2a आप रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -17/4 आएगा, 5/2 रखने पे। रख के देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा दिखता है, उस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कैसा होता है, इतनी सारी चीज़ें देखी हमने, ठीक है। और क्वाड्रेटिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इन 11th स्टैंडर्ड,
है ना। अभी जो 11th के बच्चे हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक को। ये कुछ भी नहीं है, ये समझो कि पहला 1-2 लेक्चर की बातें हैं ये। और क्वाड्रेटिक बहुत दिनों तक चलते रहता है, उसमें और भी चीज़ें बहुत डिटेल में डीप स्टडीज़ करते हैं, है ना। और क्वाड्रेटिक को देखते हैं और क्या हो सकता है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए आप भी वेट करो, आप भी सीखोगे वो सब, ठीक है। तो ये बातें हो गई मैक्सिमम और मिनिमम। अब बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। अब इसकी ही ग्राफ की बात करें, x² - 5x + 2 की। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, y = x² - 5x + 2। सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो d फाइंड करते कितना होगा, b² - 4ac 25 - 8, ठीक है, मीन्स 17 पॉजिटिव आया, मतलब 2 रियल रूट होने वाले हैं। जब 2 रियल रूट होगा मतलब x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, है कि नहीं, तभी तो 2 रियल रूट मतलब क्या, x एक्सिस को जहां कट कर रहा है, तो 2 रूट के लिए x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करना पड़ेगा। अब मतलब इस ग्राफ के बारे में पता चल चुका है कि ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। अब सबसे अगला काम क्या, वर्टेक्स फाइंड करना। तो वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, वर्टेक्स के लिए अभी मैंने बताया था कि वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -b/2 है, वो फाइंड कर लेते हैं। -5/2a कितना आ गया, 5/2, और -d/4a उसका y कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का, तो -d अभी फाइंड किया था 17/4a, क्या आ गया, -17/4। वैसे ये चीज़ ऊपर भी फाइंड किया ही था, बट कोई बात नहीं, फिर से कर लिया हमने, ठीक है, फिर से कर लिया हमने। ये आपको आ गया, ये चीज़ हो गया -b/2a एंड -d/4a, ये वर्टेक्स आ चुका है। अब वर्टेक्स देख के आप पता कर सकते हो कि ग्राफ किस कोऑर्डिनेट में होने वाला है। अब ध्यान से देखो, तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है कि नहीं। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मीन्स वो पॉइंट किधर होने वाला है, इधर होने। आप वैसे भी देख लो 5/2 कुछ इधर आएगा 2.5, तो ये अगर 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, तो 2.5 ये रहा। -17/4, तो इस पॉइंट पे देखो कुछ इधर आएगा, मान लेते हैं -17/4, ठीक है। और अब रूट्स भी आपको देखना है, तो रूट्स किधर होगा, तो रूट्स बिना निकाले भी आप बोल सकते हो कि देखो, एक मिनट बताता हूँ आपको कि ग्राफ का वर्टेक्स तो मिल गया, तो ग्राफ मतलब ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे चला जाएगा। आपके मन में सवाल आ सकता है, क्यों सर, ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये आपने बोला ये पॉइंट ऐसा आएगा फिर ऐसा चला जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। देखो अब ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जहाँ पे वो ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, तो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, मतलब कि आप इसमें x का वैल्यू 0 रख के देखो, y का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। मतलब कि ये y एक्सिस को कब कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, वो भी +2। मीन्स ये पॉइंट क्या हो गया, 0,2। आप ये समझे ये पॉइंट कैसे फाइंड किया मैंने, क्योंकि वो पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। वो पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x की जगह पे 0 रख दो, क्या आ जाएगा, 2, 0,2 हो गया। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया था, ये पॉइंट क्या था, 5/2। ये पॉइंट क्या था, -17/4। बचा ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, रूट्स हैं, फाइंड कर लो। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, अब समझा। अब ये 0, +2 ना, अगर ये ग्राफ लेते देखो नेगेटिव y के नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर दिया, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, समझे। इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। लेकिन हाँ, अगर इधर -2 होता तो फिर ये नहीं होता, क्योंकि अब 0 रखोगे तो -2 आएगा ना, तो -2 मतलब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ कट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, तो इसे नहीं लेते हैं। अब रूट्स फाइंड कर लो, रूट्स क्या होगा, x = -b b कितना है, -5 प्लस -√d कितना है, 17/2a कितना है, 1, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + -√17/2। मीन्स अल्फा इज पहला रूट 5 + √17/2 और दूसरा रूट इज 5 - √17/2। मीन्स ये पॉइंट क्या आएगा, 5 - √17/2 और ये पॉइंट क्या आएगा, 5 + √17/2, ठीक है। तो देखो अब और ग्राफ में क्या चाहिए, और ग्राफ में तो कुछ नहीं चाहिए ना, मिल गया ग्राफ, समझे आप।
तो इस तरह से क्वाड्रेटिक का हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक आता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होता है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे इन 11th स्टैंडर्ड। तो ये आपने सीखा। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कुछ होमवर्क। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करना मतलब क्या, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, रूट्स फाइंड करना और ये पॉइंट फाइंड करना, बस उतना ही ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ पहला y इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, दूसरा y इक्वस टू 2x² माइनस 5x प्लस 7, तीसरा y इक्वस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। चौथा y इक्वस टू 2x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है। पांचवा y इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, छठा y इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। ये 6 आपको मैंने दिए हैं क्वेश्चंस, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। अब है रिडल टाइम। अब रिडल की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से, रिडल का। रिडल पहेली, मतलब एक पहेली आपके लिए। सुनना ध्यान से, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है। दो पड़ोसी हैं, एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम चलो मान लेते हैं राम। दो पड़ोसी है, कौन कौन, मोहन और राम। मोहन की 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। मोहन की 3 बेटियां हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, एक बार मोहन राम से मिलता है। जब मोहन राम से मिलता है तो राम उससे पूछता है, राम मोहन से पूछता है कि तुम्हारे बेटियों का उम्र क्या है, एज क्या है तुम्हारी बेटियों का, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो एज पूछता है तो मोहन क्या बोलता है, मोहन बोलता है, वो सीधे सीधे जवाब नहीं देना चाहता है ना, वो सीधा सीधा जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहता है। तो मोहन राम से बोलता है कि मेरे तीनों बेटियों का जो उम्र है उसको अगर गुना कर दें, उसको अगर गुना कर दें मीन्स मल्टीप्लाई कर दें तो 36 साल आता है। कितना आता है, 36 साल आता है, ओके। तीनों के उम्र को मल्टीप्लाई करने के बाद 36 ईयर्स आता है, ठीक है। तो राम को समझ में नहीं आया, राम को पता नहीं चला उसका उम्र कितना है। तो उसने बोला कि एक और हिंट दो। तो मोहन बोलता है कि अगर, ध्यान से सुना, अगर मैं तीनों बेटियों के उम्र को जोड़ दूं, इससे पहले गुना किया था, अभी अगर तीनों के उम्र को जोड़ दूं तो फिर मेरे घर का जो नंबर है ना, मेरे जो मकान नंबर है, शहर में हर घर का कुछ मकान नंबर होता है, मकान नंबर 5, 6, 7, 8, 50, 25 कुछ भी होता है। तो उसने क्या बोला मोहन ने कि अगर तीनों के उम्र को जोड़ दूं तो मेरा जो मकान नंबर है वो आता है, ठीक है। क्या बोला कि तीनों की उम्र को जोड़ने के बाद मेरा मकान नंबर आता है। अब और राम को उसका मकान नंबर पता है, राम को उसका मकान नंबर पता है। तो अगर उसको लेकिन फिर भी मकान नंबर सुनने के बाद भी उसको पता नहीं चल पाता है कि इसकी बेटियों की उम्र क्या है, तो बोलता है एक और हिंट दो, है ना, वो उसको बोलता है एक और हिंट दो। तो मोहन बोलता है कि मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, मेरी जो सबसे छोटी बेटी है उसकी आंखें नीली है, मतलब उसकी आंखें ब्लू है। तो जैसे ही वो बोलता है कि मेरे सबसे छोटी बेटी की आंखें ब्लू है, राम तुरंत समझ जाता है कि इसके बेटियों की उम्र क्या 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 है, ठीक है। राम तुरंत समझ जाता है कि जैसे इसके बेटी की उम्र क्या क्या है। तो आपको बताना है कि उसके बेटियों की उम्र क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं कि मोहन की 3 बेटियां हैं और वो अपने जो एक पड़ोसी है राम से मिलता है एक बार। मान लो अब तुम बोलोगे कि पड़ोसी को कैसे नहीं पता, तो नया पड़ोसी है, नया नया आया है।
तो एक नया पड़ोसी आया है राम, जिससे मिलता है। राम बहुत समझदार आदमी है, तो वो एक दिन मोहन से पूछता है कि तुम्हारे बेटियों का उम्र क्या है। तो मोहन बोलता है कि अगर मैं तीनों की उम्र को गुना कर दूं तो 36 साल आता है। तो राम को फिर भी समझ में नहीं आता है, तो बोलता है कि एक और हिंट दो मुझे। अब मोहन बोलता है कि अगर तीनों के उम्र को मैं जोड़ दूं तो वो मेरे मकान के नंबर के बराबर हो जाता है। राम को उसका मकान का नंबर पता है, पहले से पता है उसे मकान का नंबर, लेकिन वो फिर भी नहीं बता पाता है कि उसका उम्र कितना है। अब हम लोगों को मकान का नंबर नहीं है पता, ठीक है, वो राम को पता है, तो हम लोगों को नहीं पता कि मकान नंबर क्या था, जो भी था, लेकिन वो फिर भी नहीं बता पाता है। आगे, अब फिर राम को फिर भी समझ में नहीं आता है, तो वो बोलता है कि एक और हिंट दो। तो मोहन बोलता है कि मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना, उसकी आंखें ब्लू है, आंखें उसकी नीली है। जैसे ही वो ये बात बोलता है, राम को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटियों की उम्र क्या है। ठीक है, तो राम को, तो अब तक इतना तीनों हिंट मिलने के बाद तुम्हें भी समझ में आना जाना चाहिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी बेटियों की उम्र क्या है। तो तुम बेटियों की उम्र सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि बेटियों की उम्र क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मुझे ये बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट रिडल है ये, और बहुत मज़ेदार है। आप सोचिए इसके बारे में और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताऊंगा वहाँ पे। बहुत लोग पहले वाले रिडल का भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आगे भी देते रहिए और सोचते रहिए। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।